नमस्कार। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 6 के चैप्टर 5 को, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। और क्लास 6 के हिस्ट्री को मैंने पहले ही वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और ये जो सीरीज़ है उसमें आपको झारखंड टेट की तैयारी कराई जाएगी, जहाँ पर आपको हर दिन प्रत्येक दिन सिर्फ 10 क्वेश्चन के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी, जहाँ पर मैंने पार्ट 4 तक कंप्लीट करा दिया है, और आज हम पार्ट 5 को सिर्फ 10 क्वेश्चन को ही कंप्लीट करेंगे। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने नाम को जान लिया, शीर्षक को जान लिया, तो हमारा जो पहला मुख्य बिंदु है वो है अश्वमेध यज्ञ। तो आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ राजा राम ने भी करवाया था। तो इसका नाम क्यों दिया गया, इसमें होता क्या है, चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पर एक घोड़े को राजा के जो लोग होते हैं उनकी देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। और अगर वो जो घोड़ा होता है किसी भी राज्य में जाए और उस राजा के द्वारा अगर उसे रोका जाता है, तो जिसका घोड़ा रहता है और रोके जाने वाले राजा के मध्य में युद्ध होता है। और अगर वो राजा नहीं रोकता है तो इसका मतलब यह होता है कि घोड़ा जहाँ जहाँ पर जाता है वो क्षेत्र उस घोड़े के राजा का हो जाता है। और इस तरह से इसका नाम होता है अश्वमेध यज्ञ। घोड़े को रोकने पर युद्ध होता है और समाप्ति पर यज्ञ भी होता है। तो ये जो था अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक ग्रंथ। तो हमने वैदिक ग्रंथ में ऋग्वेद को पहले ही पाठ 4 में पढ़ लिया है, और आज हम उत्तर वैदिक ग्रंथ को जानेंगे, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ भी शामिल है। और इसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, और संपादन की जो विधियाँ है वो इसमें बताई गई है उत्तर वैदिक ग्रंथ में। नेक्स्ट है वर्ण। तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों के बारे में बताया है, विभाजित किया है, जिन्हें वर्ण कहते हैं, वर्ण व्यवस्था भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन्हें वर्ण कहा गया है। पुरोहितों ने सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है, ऐसा कहा है, और इस पर आगे लोगों ने विरोध भी किया है, इनको अस्वीकार भी किया है। नेक्स्ट है जनपद। तो देखिए, जन के बसने की जगह को जनपद कहा गया है, जैसे कि हस्तिनापुर, एटा के अतरंजी, खेड़ा, मगध, ये सभी जनपद है। नेक्स्ट है चित्रित धूसर पात्र। देखिए, हर काल में एक पात्र की विशेषता काफ़ी रही है, चाहे वो कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पात्र हो या फिर ऋग्वैदिक काल के। और ये जो काल है वैदिक काल, इसमें चित्रित धूसर पात्र का काफ़ी महत्व है, काफ़ी सारे बर्तन इसके मिले हैं। इसमें होता क्या है, तो ज़्यादातर कटोरियाँ और थालियाँ मिली है इस काल के, और जो पात्र रहता है, जो बर्तन रहता है, वो काफ़ी पतली, चिकनी और सुंदर होती है। तो इस काल की विशेषता है चित्रित धूसर पात्र। नेक्स्ट है महाजनपद। तो देखिए, 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा। और आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जनपदों, महाजनपदों की संख्या कितनी है, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन थे, वो किस तरह से विशाल बने, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो 2500 साल पहले कुछ जो जनपद थे अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इन्हें ही महाजनपद कहा गया है। नेक्स्ट है कर। तो देखिए, कर किस तरह के थे, तो काफ़ी सारे कर इस काल में लिया जाता था, उत्तर वैदिक काल में। और सबसे पहले आता है कृषि कर, जो कि 1/6 हिस्सा कर लिया जाता था। फिर कारीगर कर भी लिया जाता था, पशुपालन कर, व्यापारिक कर, आखेटक और खाद्य संग्रह कर भी थे। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, और खाद्य संग्रह मतलब फसल जो हुआ उस पर भी कर लिए जाते थे। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने अश्वमेध यज्ञ के बारे में जाना, उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन से थे, फिर हमने वर्ण के बारे में जाना, इसे कितने भागों में बांटा गया है,
फिर हमने जनपद के बारे में जाना और इस काल के महत्वपूर्ण जो पात्र थे, बर्तन थे, उसकी विशेषता क्या थी, इसके बारे में भी हमने जाना। फिर हमने जनपद तो जाना, साथ में जो जनपद कुछ समय के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए, विशाल हो गए, समृद्ध हो गए, उससे महाजनपद कहा जाने लगा, हमने ये भी जाना। फिर हमने कर के बारे में जाना कि कितने प्रकार के कर थे और किस किस पर कर लिए जाते थे। तो इतना हमने सब कुछ अपने पार्ट 5 के फर्स्ट वीडियो में आज हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको जो झारखंड टेट है, साथ ही आपके जो हाई स्कूल वैकेंसी पीजीटी है, उन सभी की तैयारी एनसीईआरटी से काफ़ी अच्छी तरह से हो जाए। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।